हमारी जो डे वन से डिमांड है कि जो वादी मुकदमा है उसको उठा के पुलिस पूछताछ तो करे, उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए। जो महिला जो 15 सेकंड में, 15 मिनट में, 1 घंटे में वो वीडियो को एडिट कर सकते हैं, तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए तो पूरी रात मिली है। जब दोनों सगी बहन है, एक कोई क्यों करेंगे? दहेज मांगेंगे तो दोनों को बोलेंगे जाओ दोनों ये लेके आओ। दहेज का मैटर ही नहीं है। महिलाएं अपने उसके लिए, मेकअप के लिए थिनर तो सब हर घरों में होता है, क्वांटिटी किसी में कम किसी में ज़्यादा। वो तो पार्लर का काम करते थे, उनका तो हो सकता है क्वांटिटी 2-4 लीटर में हो। जो पीड़िता अलग बयान दे रही हैं, जो वादी है इसमें मुकदमे की वो कुछ कह रही है, इन्वेस्टिगेशन कुछ हो रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। निक्की केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में तमाम तरीके की ऐसी बातें कंचन की तरफ से आ रही हैं जिसमें लगातार संदेह उत्पन्न हो रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो सिलेंडर फटने की भी बात हॉस्पिटल से आई है। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ विपिन के वकील हैं जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं, जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से अभी ये पूरा केस उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ अभी इसमें आप प्रोसेस देखते हुए क्या प्रोसेस दिख रहा है आपको? केस कुछ नहीं उलझ रहा है। पुलिस यदि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि डे वन से ही जब हॉस्पिटल ले गए थे वहाँ MLC है और पीड़िता के ही बयान लेके वो MLC में जो स्टेटमेंट लिखा है, तो उस डॉक्टर से जो विवेचक है उसको पूछताछ करनी चाहिए। और 302 का तो मैटर ही नहीं बन रहा भाई। जो भी मौके पे वादी मुकदमा अंदर थी वो कंचन, और जो पीड़िता है जो निक्की, उनसे अलग तो कोई अंदर नहीं था। माँ जो उसके सास ससुरों बाहर थे वो गाड़ी धो रहा है, जो जेठ है वो टोल पे है। आजकल GPS सिस्टम में सब कुछ चेक कर सकती है पुलिस, यदि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तो सब कुछ चेक करके उसको जो है मतलब देख सकते हैं। क्योंकि डे वन से ही मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो शुरू में अभी नॉर्मली जब नॉलेज में सबके आई है बातें, तो अब जाके इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर स्टार्ट हुआ है। डे वन से तो उठाया पकड़ के इनकाउंटर और ये हो गया, अरेस्टिंग हो गई, ख़त्म। 302 का मैटर ही नहीं है किसी तरह से भी। सर, अभी आपने जैसे पूरा केस एकदम क्लियर कर दिया कि ये मैटर है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहीं कंचन की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनके जो सास ससुर थे वहीं सब मौजूद थे। विपिन उनके ऊपर निक्की को जलाकर नीचे भागाता है और CCTV कैमरे की वजह से उनको गुमराह किया जा रहा है और वो घबराया हुआ है, वहाँ पर नीचे जाकर पसीना पोंछ रहा है। तमाम तरीके की अभी चीज़ें निकल कर आ रही है, फिर उस पर क्या कहेंगे? ये देखो केस के मास्टरमाइंड कौन है। जो मुकदमा लिखवाने वादी मुकदमा, वो डे वन में ही तो वीडियो को एडिट करके अब सब चैनलों को, जो भी बड़े बड़े चैनल है उनको दे देते हैं। वो चैनल वाले ये भी वो नहीं समझते कि सब लोगों पे एक मैकेनिज्म होता है अपना प्रॉपर चेक करने का कि वीडियो एडिटेड है कि नहीं है। एडिटेड वीडियो को चला देते हैं और एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि दहेज हत्या हो गई और ये हो गया, इसकी हत्या कर दी गई है। पूरे देश में ऐसे सेंटिमेंट्स लोगों के ऑब्वियस सी बातें होते हैं। लेकिन जब आप इसको दूसरा पहलू देखोगे तो दूसरा मामला ही कुछ और है। किसी तरह से भी ये हत्या का मामला नहीं है। ये वो उसने जो बयान दिए हैं, सिलेंडर फटने से उसने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुई है, फिर वो ले गए वहाँ पे सफदरजंग और वहाँ उसकी डेथ हो गई है। लेकिन सर, सिलेंडर फटने का जो एक बात आ रही है, कह रहे हैं सिलेंडर तो फटा ही नहीं घर में। अगर फटता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलता। तो ये तो पुलिस का मैटर है ना, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो ना तो न्यूज़ वालों का है ना एडवोकेट्स का है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रॉपर करे। जिस डॉक्टर ने MLC बनाई है वहाँ स्टेटमेंट ले, किस परिस्थितियों में क्या लिखा गया है। यदि नहीं है, एविडेंस की बात जहाँ तक कर रहे हैं आप, ना तो कोई मेन रोड पे मकान है, क्या होता है, धमाका कौन सुनता है, ट्रक निकलते हैं पूरे दिन, समझ में किसी को सुनता है कुछ? मेन मुद्दा ये है डॉक्टर के बयान ले, वो जाके देखें। लेकिन वादी मुकदमा ने नेक्स्ट डे सारा सामान भर के, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करके और घर से भाग के सामान भर के, सब जो भी नगद जेवरात जो भी था सब लेके चले गए वहाँ से। तो सर, अभी जो आपको क्या क्या प्रूफ्स अगर इसे देखा जाए तो मिले होंगे, उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि दोषी अगर कंचन है तो आने वाले टाइम में अगर विपिन निर्दोष साबित होते हैं तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? अगले 2-4 दिन में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की हमको प्रॉपर जानकारी हो जाएगी कि अब तक इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे चल रहा है। अब डे वन से तो इन्वेस्टिगेशन ये लगा लो कि मीडिया ट्रायल की वजह से पूरे पुलिस प्रेशर में ही, पुलिस मीडिया के प्रेशर में पुलिस ने इनकाउंटर करा है। ये कोई मैटर इनकाउंटर का नहीं है, ये कोई 302 का मैटर नहीं है। मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि ये 302 का मैटर नहीं है।
क्योंकि किसी तरह से भी जो पीड़िता अलग बयान दे रही हैं, जो वादी है इसमें मुकदमे की वो कुछ कह रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कुछ हो रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं, गांव के लोग कुछ कह रहे हैं, मौके पे जो गवाह वो कुछ कह रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। आप लोग भी कवर कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे डे 1 में और आज की डेट में कितना मुकदमे में मतलब घुमाव हो गया। बिल्कुल सर, एक पेन ड्राइव और निकी के फ़ोन की बात आ रही है। वो पेन ड्राइव या फ़ोन आपको कुछ मिला उसमें ऐसा? क्योंकि उसमें लगातार तमाम तरीके की कंचन बार बार कह रही थी कि उस पेन ड्राइव में ऐसा कुछ है कि पूरा केस ही बदल जाएगा। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई करे। हम दोषी हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि निकी का फ़ोन कहाँ है? जब वादी मुकदमा निकी ही अंदर थे तो उसका फ़ोन तो कोई वहाँ के तीसरा आदमी तो उठा के नहीं ले गया। वो फ़ोन बरामद हो, इनके जो वादी मुकदमा का भी फ़ोन की चैट देखी जाए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं पुलिस के पास, लेके अपने उनको जो दोनों मोबाइल है उनकी जांच करे तो उससे ही सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। ये प्रॉपर प्लांटेड मुकदमा है, इसमें किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हमारे जो मुलजिम हैं, क्लाइंट हैं, उनको बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि सर आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं होगा, यहाँ पर दहेज और ये सारी चीज़ें हो रही थी, मारपीट की बातें निकल कर आ रही थी कि उन दोनों बहनों को लगातार मारा जा रहा था। और क्या वाकई में घरेलू हिंसा हुई है, या अगर आत्महत्या भी है तो करने की नौबत क्यों आई? अगर मर्डर है तो फिर तो उसके चार्जेस अलग हैं। देखो, ये चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं ये कह रहा हूँ दहेज हत्या कैसे है? पहली बात तो शादी को 8 साल हो गए, मुकदमा 302 में पंजीकृत है, 304B में नहीं है, तो ये मैटर तो एक तरफ हो गया। दूसरा, क्या दहेज हत्या, 2 लड़की हैं एक घर में, एक से ही मांगेगा दहेज? आप बताइए। आप लोग कवर कर रहे हैं उसके वहाँ तक, वो जो उसका भाई की जो वो है वाइफ जिनको उन्होंने छोड़ा है, वहाँ 35 लाख रुपए तय हुए थे। उसने जो उसके पिताजी ने उसकी गारंटी ले ली थी, वो जो दूसरी तरफ से दबाव आ रहा था, उन पैसों को उनको बोलता था दे दो, मैंने जिम्मेदारी ली है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, सबको पता है इस चीज़ का। तो उसने अपनी उसको जो मीनाक्षी है उसको छोड़ा है और उसमें 35 लाख रुपए सेटलमेंट जो भी हुआ वटेवर वो देने थे उनको, और उन्होंने इसकी गारंटी ली थी। वो तो कह रहे कोर्ट का सेटलमेंट है, हम इनमें इनका सतबीर का कोई वो हाथ नहीं था। और फिर अगर जब कोर्ट ने हमें बोला है पैसे देने का, हम तो कोर्ट में मैटर लेके जाएंगे। ये बीच में मीडिएटर के ऊपर रहे थे क्योंकि इनको खुद चाहिए था ऑडी और BMW कोई कार लेनी थी, इसकी वजह से निक्की को प्रेशराइज किया जा रहा था। ऐसा है क्या? निक्की कोई दूसरी को क्यों नहीं कर रहे थे? जब दोनों सगी बहन हैं, एक कोई क्यों करेंगे? दहेज मांगेंगे तो दोनों को बोलेंगे जाओ दोनों ये लेके आओ। दहेज का मैटर ही नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है चालाकी से पूरा एक साजिश रची गई है, जिसके तहत जो हमारे क्लाइंट हैं उनको फंसाया गया है और झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भिजवाया गया है। इनकी जो नज़र है वो हमारी प्रॉपर्टी पे है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, और प्रॉपर्टी का ये आपको मैटर में आगे चल के आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन होने दो, आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जो डे 1 से डिमांड है कि जो वादी मुकदमा है उसको उठा के पुलिस पूछताछ तो करे, उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए। जब सारी चीज़ हैं, क्यों नहीं करा रही पुलिस? नार्को एनालिसिस, उसका नार्को टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है। क्यों नहीं कराती पुलिस? पुलिस ऐसा मतलब इतना स्लो प्रोसेस क्यों चल रहा है सर? क्योंकि लगातार आप देखिए कि लोग भी प्रेशर बना रहे हैं, मीडिया का भी प्रेशर है, लेकिन जल्दबाजी में इनकाउंटर कर दिया गया, तो ये इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है? जल्दबाजी में इनकाउंटर तो मीडिया ट्रायल हुआ उस वजह से हुआ है। बाकी किसी तरह से भी आप देख लीजिए, डे 1 से पुलिस के दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसमें पुलिस काम कर रही है। नहीं तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की 2-3 चीज़ें हैं। आप उस डॉक्टर के मान लो जिसने सिलेंडर का दिखाया है, उससे हुआ। आप जाके कम से कम ये पता करते जो विवेचना हो रही है उसमें जो एविडेंस है डिस्ट्रॉय किसने किए, किससे उसको लाभ होगा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने से। सारा घर के सामान को साफ करके ले गए तो कौन कहेगा कि ये ज़रूरी है कि सिलेंडर फटा किसी ने देखा या आवाज़ नहीं आई? मेन रोड पे मकान है, ट्रक चलता है, जब आप सिलेंडर की आवाज़ और ट्रक की पहचान लेंगे? ये तो बिल्कुल मतलब एक इरेलीवेंट सी बात है कि आप सोशल मीडिया पे या मीडिया ट्रायल करके इसका इन्वेस्टिगेशन करें। पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराती पुलिस? जब डे 1 से ही एक पूरे उसमें आ गया है कि भाई वादी मुकदमा, इसमें जो प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रही है कि उसको कोई ना कोई लाभ होगा अपना, उससे ये मामला बन रहा प्रॉपर्टी का, तो जज इसके नार्को टेस्ट करा ले, क्या दिक्कत है? उनको तो सारे अधिकार प्राप्त हैं।
जब हमने निक्की के परिवार से बात की तो उन्होंने बोला कि कोई भी सिलेंडर नहीं फटा, हमारी बेटी को मारा गया है थिनर की बोतल से ही। थिनर की बोतल भी मिली थी, लाइटर भी मिला था, बोली थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है और फॉरेंसिक जांच की वो लोग भी मांग कर रहे हैं। जहाँ तक थिनर की बात है, महिलाएं अपने उसके लिए मेकअप के लिए थिनर तो सब हर घरों में होता है, क्वांटिटी किसी में कम किसी में ज़्यादा। वो तो पार्लर का काम करते थे, उनका तो हो सकता है क्वांटिटी 2-4 लीटर में हो। दूसरा, आप ये बता दिए, कॉमन सेंस है, उस लड़की का जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया एक बाल तक भी नहीं फूका, कुछ भी नहीं है। आप जो कोई डालेगा तो सामने से फेंकेगा तो कहीं जाएगा ना, उसके ये तो मेडिकल में पता लग जाएगा। उसके बाल तक भी एक नहीं जला है, तो क्या जो जला रहा वो यहाँ डाल के जला देगा? आप बताइए। वो आदमी सीसीटीवी में बाहर गाड़ी धो रहा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, दोनों अंदर है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो ये जाने ना, तो वादी मुकदमा को उठा के पूछताछ की जाए ना। इससे हमारी भी डिमांड डे वन से यही है कि वादी मुकदमा को उठा के पूछताछ की जाए, उसका नार्को टेस्ट कराया जाए। यदि वो निर्दोष कोई भी है, हम दोषी हैं तो हमें सजा मिले, इसमें हम कौन सा वो कह रहे हैं उनसे। नहीं सर, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि जब उनका घर और रोड बहुत पास में है, विपिन वहां पर आग डालकर जब ये आई तो हड़बड़ाहट में नीचे रोड पर भाग आया और वही सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। तो ये प्रूफ कह रहे हैं कि दिखाएं प्रूफ अगर ऐसा कुछ है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। वो सारी चीज़ें ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन में कि जो भी एविडेंस है कलेक्ट करे। मैं और आप तो करेंगे नहीं, पुलिस ने किए होंगे। यदि ऐसा है, मैं बता दूं आपको, वो जब बताया गया कि उसने आग लगा ली, वो एकदम अंदर भागा। जब आग जलती हुई देखो तो फिर बाहर आया, फिर उनको लेके गया, देखो आग लग रही। बहन, सगी बहन वीडियो बना रही है। आप बताओ, किसी की भी मतलब आग लग जाए, पहला काम क्या करेगा? उसको बुझाएगा ना, या वीडियो बनाएगा? बहन वीडियो बना रही है, वीडियो को एडिट कर रही है। देखो कितने साथी हैं, उनको इतना दिमाग में आ गया जिसकी बहन जल गई कि वो वीडियो एडिट करके और जब उसको पुलिस को दे और मीडिया को रिलीज करे। आप देखिए ना, डे वन से ही वो कितना सातिरपने से काम चल रहा है। वो पहले दिन से वो वीडियो एडिट करके दी गई, जिसके घर में जल गई है महिला और मौत हो गई है, वो उसके जो वादी मुकदमा वो एडिट करके वीडियो रिलीज कर रहे हैं मीडिया को और सब पुलिस को। बताइए सर, आपको भी लग रहा है कि आप कंचन के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप पहले उन्होंने बोला कि निक्की के फ़ोन में सारे सबूत है, एक पेन ड्राइव है, फिर अब जब उनसे पूछा जा रहा है तो कह रही कौन सी पेन ड्राइव, कौन सा सबूत हमें नहीं पता, निक्की का फ़ोन कहाँ है हमें नहीं पता। तो इसमें क्या लूप होल्स दिख रहा ये है? दोनों अंदर ही थे, निक्की के फ़ोन मिलने से और इसके फ़ोन की जो वादी मुकदमा की फ़ोन की चैट से इनको रिस्टोर कराए पुलिस। इसमें देखे सारी चीज़ तो पता लग जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, निक्की का फ़ोन मिल जाए, ये दोनों फ़ोन लेके और नार्को टेस्ट करा ले, मुकदमा पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है सर सिलेंडर फटने से ही निक्की की मतलब जो ये हुआ है, जली है? मैं इस चीज़ में कोई प्रत्यक्षदर्शी तो हूँ नहीं, लेकिन ये संभव है जब मेन रोड पे मकान है और सिलेंडर फट गया सपोज, तो वो देखो एविडेंस डिस्ट्रॉय तो किए गए हैं, तो सबको पता है, सब पूरा गांव जानता है। अगले दिन सारा सामान भर के ले गए, तो जो सामान भर के ले गए क्या वो मुकदमे में क्या लिखवा रहे हैं उनको बताया नहीं होगा? जो महिला जो 15 सेकंड में, 15 मिनट में, 1 घंटे में वो वीडियो को एडिट कर सकते हैं, तो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए तो पूरी रात मिली है भाई। वो तो भाग गए घर से, यही तो थे घर पे, कौन था? तो कह तो रहे हैं कि वो उनके जो सास ससुर और बिपिन सब लोग भाग गए थे, तो इसलिए तो फिर अगर भाग गए थे तो ये सिलेंडर फटने वाली थ्योरी जो है वो कैसे है? फिर तो वो गलत ही प्रूफ होती है। जब पुलिस पीछे लग गई, मुकदमा लिख गया, तो अपने बचाव में कौन नहीं भागता? आपके खिलाफ मुकदमा लिखेगा, आप नहीं भागोगे? नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी, डर के सब भाग जाते हैं और भाग गए थे। तो घर पे तो यही थे, यही तो घर पे थे सारे। हम भी तो यही कह रहे हैं डे वन से, सिलेंडर फटा, जो उसके जो एविडेंस हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। जो वादी मुकदमा 1 घंटे में, आधे घंटे में एडिट करके वीडियो भेज सकती है, पुलिस को रिलीज कर सकती है, मीडिया को रिलीज कर सकती है, पूरी रात में तो सारे एविडेंस, वो तो साथी इतने हैं, सारे एविडेंस ही डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे। एक वीडियो आ रही है जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि मारा पीटा जा रहा था, वो ठंड की वीडियो है, अब उसको रिलीज किया जा रहा है, तो उसके पीछे का क्या एक तथ्य निकल सकता है? उसी वीडियो की तो मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो एडिट करके रिलीज की गई, वो ठंड वाली जनवरी की वीडियो है। उसको एडिट करके और अब की जो आग लगी उसको एडिट करके 1 घंटे के अंदर वो जो वीडियो तैयार करके प्रेस को भी रिलीज कर दी और पुलिस को भी दी गई, वही सारे चैनलों पे चली है। तो दुर्भावना है नहीं, क्यों करी एडिट? किस लिए एडिट करी भाई? जो था वो तुम, अच्छा जिसकी बहन जल रही है, अब वो नैतिकता देखो कि वीडियो बन रही है। वीडियो बनाएगा, जो मेरा भाई या बहन कोई जले तो मैं सबसे पहले देखूंगा कैसे बुझाऊँ आग को।
गलत तो नहीं है। तो ये हम तो कह रहे हैं कि इसमें नार्को टेस्ट हो जाए और ये इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके चैट्स जो हैं, जो निक्की का मोबाइल, उसे बरामद करे पुलिस और प्रॉपर जांच हो जाए, तो इसका जो हमारे क्लाइंट है बिल्कुल निर्दोष है, उनको झूठा फंसाया जाए। एक लास्ट सवाल और लेंगे सर, कंचन को अगर ये दोषी साबित हो जाती हैं तो किस धारा के तहत उनको सजा हो सकती है? क्योंकि आप देखिए कि अभी जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, आप भी बार बार बोल रहे हैं निर्दोष है, मीडिया में भी, जनता में भी सारी चीज़ें यही कही जा रही है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं, तो क्या धाराएं कंचन के ऊपर लग सकती हैं? देखो, सारा जो साजिश रची है वो तो इसमें 120B के तो मुलजिम है ही। 120B का मतलब है जो भी सेक्शन रहेंगे उसमें बराबर का रोल है, वही सेम। आज वो हत्या बताती है तो हत्या का तो वो खुद वो आ जाएगी उसमें। तो ये तो पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके देखना है कि कौन से सेक्शन मेड आउट होते हैं और कौन से नहीं। तो सर लड़की की बहन होने का फ़ायदा उनको मिल रहा है कंचन को? यही है कि अब वो कार्ड खेल रहे हैं अपने, वो मीडिया में पहले मीडिया ट्रायल करा दिया पूरा, और अब लेकिन अब सबको पब्लिक डोमेन में है कि इसमें मेन मुलजिम कौन है और किसने साजिश रची है। तो देखिए, हमने निक्की के जो वकील हैं उनसे बात की, ये सारा पूरा माजरा जो है निकल कर आ रहा है और सर ने भी सारी चीज़ें खोल के दी। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें क्या चीज़ें निकल कर आएंगी आने वाले दिनों में पता ही चलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।